मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। मैं आपका दोस्त ये रौनक अग्रवाल एक बार फिर आपके सामने लेके आ रहा हूँ कंसाइनमेंट। पिछले लेक्चर में वी हैड स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट देखा था। कंसाइनमेंट क्या होता है, क्यों होता है, कंसाइनमेंट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ये सारी बातें हमने काफ़ी डिटेल में अच्छी तरीके से समझ के ली थी। आफ्टर दैट सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसकी जर्नल एंट्रीज हमने देखी थी। तो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जर्नल एंट्रीज की, या पूरे कंसेप्ट का समझ लेते हैं एक बार कंसाइनमेंट क्या होता है। कंसाइनमेंट में बेसिकली सर हमने देखा था दो पार्टीज होती है, कंसाइनर होता है, कंसाइनी होता है। कंसाइनर ओनर ऑफ द गुड्स होता है, कंसाइनी एजेंट होता है। कंसाइनर प्रिंसिपल होता है, कंसाइनी एजेंट होता है। इन शॉर्ट प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है। सिर्फ साहब पोजीशन ट्रांसफर हो रहा था, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही थी। ओके, कंसाइनी ने जो सर्विसेज दी है वो सर्विसेज के अगेंस्ट हम क्या दे रहे हैं, कंसाइनी को क्या दे रहे हैं, हम कंसाइनी को वी आर पेइंग कमीशन। कमीशन हमने दो तरह का देखा है, आगे जैसे जैसे और तीसरे चौथे तरीके का कमीशन आएगा हम वो भी देखेंगे। हमने देखा है एक नॉर्मल कमीशन होता है, जैसे कि मान लीजिए कंसाइनी ने 5 लाख का सेल किया है तो उन 5 लाख पे एक x% मान लीजिए 5% कमीशन होता है। हमने सेकंड देखा था डेल क्रेडियर कमीशन। डेल क्रेडियर कमीशन में क्या होता है कि कंसाइनी आगे जो सेल करता है, आगे तो सेल करने पे अगर क्रेडिट सेल कर रहा है और बैड डेट्स हो रहे हैं तो वो नुकसान एक्चुअल में है किसका, है तो वो कंसाइनर का। लेकिन क्योंकि हम कंसाइनी को डेल क्रेडियर कमीशन पे कर रहे हैं, वो नुकसान कौन बेयर करेगा, कंसाइनी बेयर करेगा। ओके, तो साहब डेल क्रेडियर कमीशन और नॉर्मल कमीशन दोनों के रेट में कुछ अंतर होता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे बैड डेट्स का रिस्क कंसाइनी ले रहा है, जहाँ जहाँ ज़्यादा रिस्क ले रहा है, हाइयर द रिस्क हाइयर द रिवॉर्ड, कंसाइनी ने ज़्यादा रिस्क लिया इसलिए डेल क्रेडियर कमीशन नॉर्मल कमीशन से ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए नॉर्मल कमीशन कुछ 5% है तो डेल क्रेडियर कमीशन 7, 8, 9, 10, 11 कुछ भी हो सकता है। ओके, आफ्टर दैट वी हैड सीन द अकाउंटिंग ऑफ कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट जाहिर सी बात है कि कंसाइनर एक किसी भी कंसाइनमेंट पे उसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये जानने के इच्छुक होगा, है ना। हमें जाहिर सी बात है कि हमने जो कंसाइनमेंट सेंड किया है उस पर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या क्या उसका नेट पोजीशन आ रहा है, ये हम जानने में हम काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम एक कंसाइनमेंट का अकाउंट बना लेंगे और जितने भी खर्चे हो रहे हैं कंसाइनमेंट के, वो खर्चों को हम क्या करेंगे, उस कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते चले जाएंगे। उन खर्चों को हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते चले जाएंगे, और जब जब हमें इनकम हो रही है तब तब हम उसे क्रेडिट करेंगे। इनकम कहाँ से होगी साहब, सेल से होगी। इतना ही नहीं सर, पीरियड के एंड में हमारा कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री भी तो रह रहा है कंसाइनी के पास, तो वो भी हम कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ओके, और इसकी हमने सारी जर्नल एंट्रीज देखी थी, है ना। तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज हमने देखी थी, क्योंकि हमने प्रीवियस सेशन में ही इसे 2 बार रिवाइज किया, तो आज के सेशन में इसे हम रिवाइज नहीं करेंगे। आज आते हैं हम सीधा न्यूमेरिकल्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। सीधे एक न्यूमेरिकल्स बना के देख लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करके देखते हैं, और फिर उसके बाद हम एक बार दोबारा से जर्नल एंट्रीज का रिवीजन ले लेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये हमारा अराउंड 50वां लेक्चर है, और इसके पहले जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए जैसे कि डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो इन टॉपिक्स के रिविजनरी वीडियोस आपको थोड़े थोड़े दिनों में इन सारे टॉपिक्स के रिविजनरी वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं। जैसे कि हमारा डेप्रिसिएशन हो गया तो कुछ 7, 8, 10 लेक्चर्स के बाद में हमने डेप्रिसिएशन का रिविजनरी वीडियो अपलोड किया है। उसी तरह इन्वेंट्रीज का रिविजनरी वीडियो अपलोड किया है। ओके, आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो इस नंबर पे आपको ज़रूर व्हाट्सएप करना है। इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर सकें। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। X sent on 1st July 2016 to Y goods costing ₹50,000। ठीक है, तो X कौन हो गया इसमें सर, X कौन हो गया, X हो गया हमारा कंसाइनर, X कौन हो गया, X हो गया कंसाइनर। Y कौन हो गया, Y हो गया सर हमारा कंसाइनी। ठीक है, X है हमारा कंसाइनर, Y है हमारा कंसाइनी। कितने के गुड्स भेजे सर, 50,000 के। एंड स्पेंड ₹1,000 ऑन पैकिंग एक्सेट्रा, और 1,000 का कुछ खर्चा हुआ। ठीक है, तो सर हमने पढ़ा कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चा हो रहा है वो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट होना चाहिए। तो ठीक है, हम एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे और उसको 50,000 और 1,000 से डेबिट करेंगे। On 3rd July 2016, Y received the goods and sent his acceptance to X for 30,000 payable at 3 months। ठीक है,
1 तारीख को भेजा, 3 तारीख को वाई को मिल गया और वाई ने 30,000 का एक्सेप्टेंस दिया, 30,000 का एक्सेप्टेंस दिया, मतलब क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया। ठीक है, तो हम किसकी बुक में कर रहे हैं, हम कंजाइनर के, इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर कर रहे हैं। तो कंजाइनर के बुक्स में क्या आएगा भैया जी, कंजाइनर के बुक्स में आएगा बिल्स रिसीवेबल, है ना। कंजाइनर के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल बोल के ये रिफ्लेक्ट होने वाला है। वाई स्पेंड ₹2,000 ऑन फ्रेट, जो कंजाइनी है, कंजाइनी ने 2,000 रुपये फ्रेट पे खर्च किया, फ्रेट एंड कार्टेज पे, 500 रुपया गोडाउन रेंट पे किया, 300 रुपया इंश्योरेंस पे किया। ठीक है, 2,000 फ्रेट कार्टेज पे किया, 500 इंश्योरेंस पे किया और 500 गोडाउन रेंट पे किया और 300 रुपया इंश्योरेंस पे। On 31st December 2016, he sent his account sales along with the amount due to X। चलो ये इंपॉर्टेंट सी बात है, along with the amount due to X। 31 दिसंबर जब साल खत्म हो रहा था तो Y ने X को अकाउंट सेल्स दिया है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, अकाउंट सेल्स में क्या क्या होता है, कितना गुड्स मिला, कितना सेल किया, कितना अनसोल्ड है, कितना एडवांस मिला, कितना बैड डेट हुआ, है ना। ये सारी बातें किस में लिखी होती है, अकाउंट सेल्स में होती है। तो 31 दिसंबर को कंजाइनी वाई ने एक्स को अकाउंट सेल्स भेजा है। ठीक है, तो उसमें जाहिर सी बात है कितना सेल हुआ, ये सारी बातें लिखी होगी। और एक्स को वाई को एक्स से कितना पैसा लेना है ये भी उसमें लिखा है। वो अमाउंट बता रखी है क्या, नहीं, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इसमें क्या बोल रहा है, अलॉन्ग विद द अमाउंट ड्यू टू द एक्स। अमाउंट ड्यू कितनी है ये हमें कैलकुलेट करना होगा, तो इस लाइन को, इस सेंटेंस को हाईलाइट कर लेंगे। शोइंग दैट 4/5 ऑफ द गुड्स हैज बीन सोल्ड फॉर ₹55,000। देखो हमने कितने गुड्स बेचे, 50,000 के गुड्स बेचे, ठीक है, 50,000 के गुड्स बेचे, उसमें से सिर्फ 4/5 गुड्स अभी तक बिका है। ठीक है, बचा हुआ 1/5, इसका मतलब सर बचा हुआ 1/5 गुड्स आज भी कंजाइनी के अनसोल्ड स्टॉक में रखा हुआ है। ये सिर्फ रखा है कंजाइनी के पास, लेकिन स्टॉक एक्चुअल में है किसका, कंजाइनर का, हमारा है। Y इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%। चलो कमीशन की भी बात होगी, 10% का कमीशन देना है। वन ऑफ द कस्टमर्स टर्न इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे ₹600 ड्यू फ्रॉम हिम। एक कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया और 600 रुपये की उधारी उसने डुबा दी। तो ये बेयर कौन करेगा, कंजाइनर करेगा या कंजाइनी, कंजाइनर करेगा या कंजाइनी। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, कंजाइनर बेयर करेगा 600 रुपये का बैड डेट या कंजाइनी बेयर करेगा, कौन बेयर करेगा। सर यहाँ सिर्फ कमीशन बोला है ना, डेल क्रेडियर कमीशन नहीं बोला है। इसका मतलब ये जो नुकसान है 600 रुपये का बैड डेट है, ये कंजाइनर बेयर करेगा, ना कि कंजाइनी बेयर करेगा। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर, ऑल्सो प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। हमें जर्नल एंट्रीज बतानी है और जर्नल एंट्रीज के साथ साथ लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी जर्नल एंट्रीज इसी एक क्वेश्चन में हमारी कवर हो जाएगी। जो भी बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट है सारा हमारा इसी एक क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो जल्दी जल्दी। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखेंगे, किसकी बुक में करना है हमको, हमको जर्नल एंट्रीज पास करना है कंजाइनर के बुक में। किसके बुक में, कंजाइनर के बुक में। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कौन आएगा, कंजाइनर आएगा, इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर। तो चलो फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, पहले 2 पेज का फॉर्मेट बना लेंगे। और साथ ही साथ ये क्या कहते हैं साहब, हमें लेजर अकाउंट्स भी चाहिए। जितने भी अकाउंट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि कंजाइनर का अकाउंट हो रहा है, गुड्स सेंड ऑन कंजाइनमेंट अकाउंट आ रहा है, बाद में सर हमारा क्लोजिंग स्टॉक का भी एक अकाउंट आ रहा है, कमीशन पे कर रहे हैं, कमीशन का भी अकाउंट आएगा। तो ये जितने भी अकाउंट्स दे रखे, सारे अकाउंट्स का हमको लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ करना है। तो चलो 2 पेज का एक जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद में जो जो भी अकाउंट्स लेजर हेड्स हिट हो रहे हैं उन अकाउंट्स को हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट एंड वाइज अकाउंट। चलो ड्रॉ कर लो जल्दी। क्या है फॉर्मेट, यूजुअल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, अमाउंट, अमाउंट।
ठीक है, यहीं पे हम लेजर अकाउंट्स भी बना लेते हैं। लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, एक काम करते हैं हम इसी के साथ साथ यहीं पे लेजर अकाउंट्स भी बना लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बड़ा बनेगा थोड़ा। ठीक है, उसके बाद में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, छोटा सा एकदम। आफ्टर दैट इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सारे अकाउंट छोटे छोटे ही हो गए, बस एक कंसाइनमेंट का अकाउंट और एक वाई का अकाउंट, ये दो अकाउंट थोड़े बड़े होते हैं। और नेक्स्ट हम ले लेते हैं वाइज अकाउंट। ठीक है, ओके। डेट, पर्टिकुलर्स, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। एक एक कॉलम डेट का भी ले लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट्स, इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट्स। ठीक है, डेट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट, कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट। ठीक है, उसी तरह डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, एक डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स,
अमाउंट, ठीक है, आपको पूरा पूरा लिखना है। बाद में एक बना लेंगे हम इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। बाद में एक बना लेते हैं वाई अकाउंट, वाइज अकाउंट, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलो फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। इतना हमने जर्नल निकाला है, जर्नल के साथ साथ लेजर अकाउंट्स बनाए, 4 लेजर अकाउंट्स हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। टेक्स्ट बुक्स ओपन कर लेना है, हम टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन रीड करेंगे एंड अकॉर्डिंगली उसका इफेक्ट, उसकी एंट्रीज हम पास करते चले जाएंगे। ओके, ऑल सेट, फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है सभी ने? फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है? ओके, चलो एक बार देख लो, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। ठीक है, important ledger accounts, consignment to Y account, goods sent on consignment account, inventories on consignment account और Y's account। ओके, चलो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक एक सेंटेंस पढ़ते हैं और उसको उसको पोस्ट करते चले जाते हैं। X sent on 1st July 2016 to Y goods on goods costing ₹50,000। कितने का गुड्स गया साहब? 50,000 का गुड्स किया। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, हमने एक कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाया है, कंसाइनमेंट का ये खर्चा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, है ना। तो चलो डेट्स लिख लो, इसकी डेट्स क्या है, डेट्स आ रही है 2016, कब भेजा है, जुलाई 1, है ना। तो क्या करूं एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट आ रहा है सर, 50,000, 50,000, 50,000, ठीक है। नरेशन क्या आएगा, नरेशन सिंपल है, बिंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, किसको, टू वाई लिमिटेड। अभी से हाथों हाथ पोस्ट भी कर दो। इसे पोस्ट कर देंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट देखो कहाँ है, कंसाइनमेंट अकाउंट ये रहा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो डाल दो 2016 जुलाई 1, 2016 जुलाई 1 टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना है सर, ओनली 50,000, पूरे 50,000। यहाँ पे भी पोस्ट कर दो 2016 जुलाई 1, कितना है, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना, पूरे 50,000, 50,000। ओके, इज इट ओके, यस। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है, सामने टेक्स्ट बुक खोलनी है, टेक्स्ट बुक में देखो नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है। नेक्स्ट लाइन है
स्पेंड ₹1000 ऑन पैकिंग, 1000 का खर्चा हुआ है पैकिंग पे, तो पैकिंग खर्चा है, खर्चा कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। कंसाइनमेंट क्या है, नॉमिनल कम पर्सनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कब सर, जुलाई 1 की ही बात है ये, जुलाई 1, तो क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कितना है सर, 1000। टू क्या है, बैंक से जा रहा है ना पैसा, तो टू बैंक लिखो, या कैश से जा रहा है तो कैश लिखो, 1000 बीइंग पैकिंग चार्जेस इनकर्ड, बीइंग पैकिंग चार्जेस इनकर्ड। ठीक है, तो क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर दो। कब सर, जुलाई 1 की ही बात है, तो टू बैंक, जुलाई 1 टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंस। ठीक है, कितना, सिर्फ 1000 रुपया, कितना, सिर्फ 1000 रुपये। ठीक है, हाथों हाथ हम जर्नल्स जो पास कर रहे हैं, वी आर पोस्टिंग द जर्नल एंट्रीज इन द लेजर, है ना, साथ ही साथ हम लेजर में पोस्ट कर रहे हैं। On 3rd July 2016, Y received the goods and sent his acceptance to X for 30,000 payable at 3 months. Y को गुड्स मिल गए, Y ने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमें दिया है, तो हमारे बुक में हम कौन है, कंसाइनर है, हमें तो पैसा आना है, छन आने वाली है, तो क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल। क्या कर बताएंगे, बिल्स रिसीवेबल। कब की बात है सर, जुलाई 3 की बात है, जुलाई 3, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने का दिया है सर, 30,000 का दिया है, कितने का, 30,000 का। किसने दिया है भैया, किसने दिया है, वाई ने दिया है, तो टू वाई अकाउंट, तो टू वाई अकाउंट, कितना, 30,000, कितना, 30,000। तो अब ध्यान में देने वाली बात है कि वाई का अकाउंट अभी पहली बार आया है, इसके पहले की जो 2 एंट्रीज थी उसमें वाई का अकाउंट कहीं नहीं आया है। ठीक है, हमने गुड्स वाई को भेजे थे पहले एंट्रीज में, लेकिन वाई का जिक्र नहीं किया। क्यों, क्योंकि भैया जी वो सेल्स नहीं था, वो तो ऑन कंसाइनमेंट हमने भेजा है, तो हमने यहाँ पे सेल्स की एंट्री की थी क्या, नहीं, सेल्स की एंट्री नहीं की थी, यहाँ तक वाई का कोई जिक्र नहीं था। 3rd एंट्री में वाई ने हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है, कुछ दिया है, इसलिए हमने वाई को यहाँ मेंशन किया है। तो नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, है ना। ठीक है, तो इसे हम Y के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, Y के अकाउंट में बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कब सर, जुलाई 3 2016, जुलाई 3 बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, है ना, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हमने बिल्स रिसीवेबल का लेजर नहीं बनाया है, ठीक है, बनाना हो तो बना सकते हैं, लेकिन उसका हमें यहाँ कुछ काम नहीं है, इसलिए हमने नहीं बनाया है, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो 3 महीने का जो 30,000 का बिल्स रिसीवेबल मिला है, कितना ड्यूरेशन है इसका सर, 3 महीना है। 3 महीने के बाद में ये मैच्योर हो जाएगा, और 3 महीने के बाद क्या होगा, छन आएंगी सर, 3 महीने के बाद में छन आएंगी, पैसा मिलेगा, रोकड़ा मिलेगा, कितना, 30,000। कर दो एंट्री, अक्टूबर 6 सर, 3 महीने तो 3 अक्टूबर को होना चाहिए, 3 जुलाई को दिया, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 अक्टूबर। अरे चेन टू 3 ग्रेस डेज कौन ऐड करेगा, तो 6 अक्टूबर को क्या हो रहा है, बैंक में छन आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से भैया, 30,000 से, कितने से, 30,000 से, तो टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल 30,000 बिंग बिल मैच्योर्ड। ठीक है, एंड अमाउंट रिसीव्ड, एंड अमाउंट रिसीव्ड, या ऐसा भी लिख सकते हैं, बिंग बिल्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल ऑनर्ड। ठीक है, अच्छा, एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि सर मान लीजिए 3 जुलाई को हमें ये बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है, कितने महीने का है, 3 महीने का। हम 3 महीने इंतजार नहीं कर सकते साहब, हमें तो आज की आज इसे डिस्काउंट करना है, हमें तो आज की आज पैसा चाहिए, तो क्या करेंगे,
हम जाएंगे बैंक के पास जाके क्या करेंगे, इस बिल को डिस्काउंट कर लेंगे। डिस्काउंटिंग की प्रोसीजर, डिस्काउंटिंग की अकाउंटिंग एंट्रीज वी हैड ऑलरेडी सीन इन द टॉपिक ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। काफ़ी डिटेल में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले टॉपिक में सारी एंट्रीज अच्छे से समझ ली है, ठीक है। तो इन केस एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना चाहता है, इन केस क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बनाना चाहता है इंस्टीट्यूट, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट और दे देगा कि द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय द कंसाइनर। तो ऐसे केस में हमें पैसा सेम डेट को मिल जाएगा। अब ध्यान में देने वाली बात ये है कि अगर हम बिल डिस्काउंट करते हैं तो बिल डिस्काउंटिंग के चार्जेस लगते हैं, बिल डिस्काउंटिंग के चार्जेस लगते हैं, तो वो चार्जेस का क्या करेंगे, चलो कमेंट करके बताओ उन चार्जेस का क्या करेंगे, उन चार्जेस का क्या करेंगे, उन चार्जेस का क्या करेंगे। उन चार्जेस को हम दो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं कि जो बैंक बिल डिस्काउंट करने के चार्जेस ले रहा है, डिस्काउंटिंग चार्जेस जो हम कहते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस हम क्या कर सकते हैं, खर्चा है तो हम क्या कर सकते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं, हम कंसाइनमेंट अकाउंट को वो चार्जेस डेबिट कर सकते हैं। या सेकेंडली व्हाट वी कैन डू, वी कैन चार्ज इट टू प्रॉफिट एंड लॉस, हम उसे नॉर्मल फिनेंशियल चार्जेस बोल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हम उसे कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक नोट लिख देते हैं, एक काम करते हैं, नोट यहां नीचे लिख देते हैं, नोट 1, ठीक है। रेफर नोट 1, ठीक है। इफ सच बिल इज डिस्काउंटेड बाय द कंसाइनर विद द बैंक, if such bill is discounted by the consigner with the bank before maturity, pass usual entry for discounting, pass usual entry for discounting a bill, for discounting a bill, ठीक है। अगर कंसाइनर ने वो बिल को मैच्योरिटी के पहले बैंक के पास जाके डिस्काउंट करा है तो नॉर्मल जो डिस्काउंटिंग की एंट्रीज होती है वही करेंगे। और जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है, डिस्काउंटिंग चार्जेस को क्या कर सकते हैं हम, डिस्काउंटिंग चार्जेस को दो इफेक्ट दे सकते हैं, चार्ज टू ट्रीट एज कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस, है ना, उसे कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस बोल के कंसाइनमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और ट्रीट एज जनरल फिनेंशियल चार्जेस, जनरल फिनेंशियल चार्जेस डेबिट टू डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट, है ना, डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। ये नोट एग्जाम में लिखनी नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है, ये नोट सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बना रखी है। तो अभी लिखो मत, अभी एक बार क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आई विल गिव यू सम टाइम टू कॉपी, ओके। अच्छा, ये जो बैंक की एंट्री हुई बिल्स रिसीवेबल की, इसका कहीं लेजर बनाया है कि हमने नहीं बनाया है सर, तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाद में क्या है, वाई ने कुछ खर्चा किया है 2000 रुपया फ्रेट कार्टेज, है ना, और गोडाउन रेंट इंश्योरेंस, ठीक है। और 31 दिसंबर को उसने अपना अकाउंट सेल्स दिया है, ठीक है, अकाउंट सेल्स दिया है, और उसमें क्या कहता है वो कि उसने 4/5 मटेरियल सेल कर दिया है, 4/5 मटेरियल उसने सेल कर दिया है। तो क्या एंट्री हो सकती है, बताओ जरा।
चलो, क्या किया है कंसाइनी ने, पहले खर्चा किया है कुछ, तो खर्चा कंसाइनी ने किया, लेकिन एक्चुअल में खर्चा है किसका, कंसाइनर का है ना। तो हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कब की बात है सर ये, इसमें डेट दे नहीं रखी है तो हम दिसंबर का समझेंगे, हम ऐसा समझेंगे कि दिसंबर 31 को खर्चा हुआ है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, किसने खर्चा किया है सर, वाई ने किया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट, टू वाई क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट, टू वाई। क्या क्या खर्चा किया है सर, 2000 रुपया है ना। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या खर्चा किया है। 2000 रुपया फ्रेट का किया है, 500 रुपया गोडाउन का किया है, 300 रुपया इंश्योरेंस का किया है, और ये 600 रुपया बैड डेट का, 600 रुपया बैड डेट का। 500 प्लस 300 प्लस 600 कितना हो रहा है, 2 25 25 28 28 3400, कितना हो रहा है 3400 है ना, 3400। चलो कंसाइनमेंट अकाउंट में जाके पोस्ट कर दो, दिसंबर 31 टू वाई एक्सपेंसेस, टू वाई एक्सपेंसेस एंड बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स की भी हमने एंट्री इसी में कर ली, आप चाहो तो बैड डेट की एंट्री हम अलग से भी बता सकते थे। तो 3400 कंसाइन वाई के अकाउंट में आके एंट्री पोस्ट कर देंगे, दिसंबर 31 बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना है सर, 3400, कितना है 3400। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोलता है कि सेल किया है, कितना सेल किया है, 55,000 का सेल किया है, 55,000 के सेल्स की एंट्री पास कर देंगे। सेल किया किसने है, कंसाइनी ने, पैसा आया किसको है, कंसाइनी को। तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर है कौन, कंसाइनी है, कंसाइनी का। अच्छा यहाँ पे इसका नरेशन लिख लेते हैं पहले, इसका नरेशन लिख लो, नरेशन being expenses incurred by the consignee and bad debts debited to consignment account, debited to consignment account। ठीक है, बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी एंड द बैड डेट लॉसेस डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। दिसंबर 31 की ही बात है, हमें सेल्स की एंट्री पता चली है, वाई अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, अकाउंट सेल्स के अंदर कंसाइनी ने लिख के भेजा है, कितना सर 55,000 का। तो टू कंसाइनमेंट के लिए क्या है, ये इनकम है, इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना है 55,000, पोस्ट कर दो, रिस्पेक्टिव लेजर्स में जानो, रिस्पेक्टिव लेजर्स में जाके बीइंग सेल्स मेड बाय द कंसाइनी, बीइंग सेल्स मेड बाय द कंसाइनी है सिंपल, बीइंग सेल्स मेड बाय द कंसाइनी। तो वाई अकाउंट डेबिट, दिसंबर 31 की बात है, तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट। ठीक है, कितना 55,000 ओनली, 55,000, सिर्फ और सिर्फ महज 55,000 रुपयों की बात है जनाब। कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट भी तो कर दो, दिसंबर 2016, दिसंबर 31 बाय वाई, बाय वाई। ठीक है, फॉर ईयर रेफरेंस, हमारे रेफरेंस के लिए हम यहाँ लिख देंगे सेल्स प्रोसीड्स। ठीक है, ये पैसा, ये क्रेडिट काई के लिए किया है, सेल्स प्रोसीड्स आ रहा है हमें, कितना आ रहा है भैया 55,000, सिर्फ और सिर्फ 55,000। ये कितना है 4/5, हमने भेजा कितना था, हमने पूरा एक भेजा था, मतलब 50,000 का भेजा था, उसमें से 4/5 भी का है अभी, 1/5 क्या है, गोडाउन में रखा है, क्या है, स्टॉक है, वो क्या है हमारा स्टॉक आएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन लेकिन
नजर हटी दुर्घटना घटी, ब्रैकेट में क्या है, अलॉन्ग विद द अमाउंट ड्यू टू एक्स। अब अमाउंट ड्यू टू एक्स कितना है, कितना अमाउंट हमको एक्स को पे करना है, चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो और बताओ। अच्छा पहले कमीशन, हमें कमीशन कुछ मिल रहा है क्या, इस पे 10% का कमीशन मिल रहा है, उसकी भी एंट्री कर लेते हैं, है ना, कमीशन की भी एंट्री कर लेते हैं, एक कमीशन की एंट्री कर लेते हैं, दिसंबर 31। ठीक है, कमीशन क्या है हमारे लिए, खर्चा है, खर्चा बोले तो हम कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू किसको किसको मिलना है, वाई को मिलना है, टू वाई अकाउंट, टू वाई अकाउंट। ठीक है, कमीशन कितना मिलना है, सेल्स कितना किया है 55,000, तो 55,000 इंटू 10%, मतलब 5,500, कितना 5,500। अब कंसाइनमेंट को डेबिट कर दो, टू वाई, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर दो, टू वाई, कमीशन लिख देना है ब्रैकेट में, टू वाई अकाउंट कितना है सर, 5500 रुपया, वाई के अकाउंट में जाके कर दो बाय कंसाइनमेंट। ठीक है, कितना है 5500 रुपया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो भी अमाउंट ड्यू है वो निकालना है, जो भी अमाउंट ड्यू है वो निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, वाई के अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट कर लो, डेबिट साइड कितना है 5500, 55,000 माइनस 30,000 माइनस 3,400 माइनस 5,500, मतलब कितना आ रहा है सर 16,100, कितना आ रहा है 16,100, हमें पैसा लेना है किससे, एक्स से, किससे पैसा लेना है, एक्स से, 16,100 हमें, सॉरी 16,100 हमें किससे लेना है, वाई से, हम कौन है, एक्स, हम कंजाइनर है, कंजाइनी से हमसे कितना, कंजाइनी ने माल बेचा कितना है 55,000 का, और डेबिट कितना है 55,000, क्रेडिट कितना है, डेबिट माइनस क्रेडिट जो बैलेंस आ रहा है कितना आ रहा है 16,100, इतना पैसा हमको लेना है, तो ले लेंगे, पैसा तो आता है तो रोकना नहीं है, बाय बैंक, बाय बैंक। तो ये एंट्री हिडन एडजस्टमेंट थी, हमें कैलकुलेट करना होता है, ये अमाउंट हमें कैलकुलेट करना होता है, इसे मैं रेड इंक में लिख देता हूँ, दिसंबर 31, बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर, क्या कर देता हूँ, बैलेंसिंग फिगर, टू वाई अकाउंट, टू वाई अकाउंट 16,100, 16,100, 16,100। ठीक है, ओके। अब सर क्या क्वेश्चन खत्म हो गया है क्या, नहीं, हमने गुड्स भेजा था 50,000 का, सिर्फ 4/5 बिका है अभी, अभी कितना बिका है 4/5 बचा हुआ है ना, फिर और भी तो गुड्स बचा है, तो उसकी वो भी तो हमारे स्टॉक में आना चाहिए, तो उसकी एंट्री हमें पास करना होगा, तो एक काम करते हैं उसकी एंट्रीज भी हम पास कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट छोटा हो गया था, थोड़ा बड़ा कर लेंगे फॉर्मेट को, और भी एंट्रीज है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एंट्री होने जा रही है ये, हमें स्टॉक का वैल्यू निकालना है, क्या करना है, स्टॉक क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कब, दिसंबर 31, कब, दिसंबर 31, तो इसकी एंट्री क्या होती है, एंट्री कर लेंगे इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज
ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट, है ना। हमने देखा ना कंसाइनमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट साइड करना है। तो सर इसमें इतना दिमाग लगाने वाली बात क्या है, हमने 50,000 का गुड्स भेजा था, उसमें से 4/5 सेल हुआ, इसका मतलब 1/5 अभी भी बचा है। 50,000 का 1/5 मतलब 10,000। तो सर इन्वेंट्री हमारी 10,000 की होनी चाहिए। सर इन्वेंट्री 10,000 की होनी चाहिए, सही है क्या? यस और नो कमेंट करो जल्दी जल्दी जल्दी। 50,000 का गुड्स भेजा, 4/5 सेल हुआ, 1/5 अनसोल्ड है, 50,000 का 1/5 10,000। 10,000 का स्टॉक साहब हमारी इन्वेंट्री में आना चाहिए। ये सही लग रहा है क्या आपको? ये सही लग रहा है या कोई गलती हो रही है? सर आपने गला फाड़ फाड़ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज पढ़ाया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज क्या बोलता है कि इन्वेंट्री को उसके प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लाने तक का जो भी खर्चा है, उसे उसकी प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लाने तक का जो भी खर्चा है, वो सारा खर्चा हम उस इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड करेंगे। इसका मतलब सर कंसाइनर ने कुछ पैकिंग का खर्चा किया है, वो खर्चा कहाँ जाना चाहिए? उस इन्वेंट्री के इसमें। वो खर्चा कहाँ जाना चाहिए? उस इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। इतना ही नहीं सर, कंसाइनर ने कंसाइनर के बिहाफ पे कुछ खर्चा किया है, वो खर्चा भी कहाँ जाना चाहिए? उस इन्वेंट्री के कॉस्ट में। लेकिन 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 अब ध्यान में देने वाली बात यह है कि जो कंसाइनी है उसने 3 तरह के खर्चे किए। कौन से? कंसाइनी ने ट्रांसपोर्टेशन मतलब फ्रेट एंड कार्टेज का खर्चा दिया है, कंसाइनी ने गोडाउन का रेंट पे किया है, कंसाइनी ने उस गोडाउन में आग लग जाएगा, चोरी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, इसलिए उस गोडाउन का इंश्योरेंस निकाला है ना। कंसाइनी ने ये 3 खर्चे किए। कंसाइनी ने फ्रेट भरा है, कंसाइनी ने गोडाउन का रेंट दिया है, कंसाइनी ने इंश्योरेंस किया है। तो सर ये क्या सारे तीनों खर्चे हम ऐड करेंगे क्या? नहीं। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इन्वेंट्री टू ब्रिंग इट टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन, उस कंसाइनी के गोडाउन में लाने तक का जो खर्चा है वही ऐड करेंगे। गोडाउन का रेंट और इंश्योरेंस हम ऐड नहीं करेंगे। ध्यान में देने वाली बात है। वर्किंग नोट हम एकदम डिटेल में बना लेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट यही बना लेते हैं, वर्किंग नोट, ताकि आपको पढ़ाई करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो पहला क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज कितनी है? 1/5 ऑफ कॉस्ट टू कंसाइनर, ठीक है। कंसाइनर को कितना था? 50,000, तो 50,000 का 1/5, 50,000 इंटू 1/5 कितना हो रहा है? 10,000। कितना हो रहा है? 10,000। या एक काम करते हैं, इसको हम नीचे अलग वर्किंग नोट बोल के अच्छे से लिख लेते हैं। वर्किंग नोट 2, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। तो पहले क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज कितना लगा है, ठीक है। तो 1/5 ऑफ कॉस्ट टू कंसाइनर, ठीक है। कंसाइनर को कितने का पड़ा ये सर? 50,000। 50,000 का 1/5 कितना? 50,000 का 1/5 10,000। 50,000 का 1/5 10,000, ठीक है। 1/5 ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर, कंसाइनर ने कुछ खर्चा भी तो किया है ना। 1/5 ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, कंसाइनर कितना खर्चा किया था कंसाइनर ने? 1,000, है ना। तो 1,000 का 1/5,
मतलब कितना 200 रुपया। कितना आ रहा है सर? 200 रुपया आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में कंसाइनी ने कुछ खर्चा किया तो 1/5 ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी, या फिर 1/5 ऑफ फ्रेट कर देते हैं, ऑफ फ्रेट, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रेट है कितना, फ्रेट था कितना 2000, 2000 का 1/5 मतलब 400, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, ठीक है। तो ऐड कर लो, इतना कितना रहा है 10,000 और 600, तो ये आ रहा है सर 10,600। कितना आ रहा है 10,600। आया ध्यान में? है इंपॉर्टेंट, है ना मस्त वर्किंग नोट। वर्किंग नोट्स आपके मेन आंसर का पार्ट होता है, तो एग्जाम में आपको वर्किंग नोट्स ड्रॉ करनी होती है। 10,600, ठीक है। तो क्या हमने एंट्री किया, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा बाय इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट। यहाँ क्या आ जाएगा, दिसंबर 31 की बात है, बाय इन्वेंट्रीज, दिसंबर 31 बाय इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। कितना आ रहा है 10,600। हमने इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाया है क्या? यस। तो 2016 दिसंबर 31 टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितना आ रहा है 10,600, 10,600, ठीक है। नेक्स्ट और क्या बचा है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ के ऐसा कुछ ध्यान में आ रहा है क्या, और कुछ बचा है करके, और कुछ बचा है क्या, देख लो। और कोई एंट्री दिख रही है कि आपको जो हमने पास नहीं किया, ऐसा लग रहा है कि कुछ और रहा है? क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हमसे कोई एंट्री छूट गई है? नहीं? तो फिर बैठे कि वो जनाब, एक एक अकाउंट क्लोज करो। कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करो। प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, देखो। टोटल आ रही है 65,600 क्रेडिट साइड की। डेबिट साइड देखो कितना आ रहा है 5,700 का प्रॉफिट आ रहा है क्या सभी केस में? तो ये प्रॉफिट क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है, रौनक सर बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि इवैल्यूएटर को ध्यान में आ जाए, है ना। तो इसकी एंट्री पास कर दो आप, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। दिसंबर 31 ये एंट्री भी मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये आखिरी में खुद से करने वाली एंट्री होती है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ है 5,700, 5,700 बीइंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर्ड टू P&L। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा लिखना है। रौनक सर शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, आपको पूरा लिखना है वो, ओके। और क्या बचा है, और क्या अकाउंट्स क्लोज कर रहे थे ना सर हम, करो ना फिर। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इसको क्या करना है, इसको सर हम ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देंगे, इसे हम ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देंगे, कर दो फिर टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना है 10,600, कितना आ रहा है 10,600, तो इसको कर दो। क्या एंट्री हुई, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो कर दो एक जर्नल एंट्री पास। दिसंबर 31 की ही बात चल रही है, ये क्लोजिंग एंट्रीज है सब।
December 31st, ठीक है. Goods sent on consignment account debit, on consignment account debit to trading account, to trading account. कितना है सर, कितना है, कितने का गुड्स भेजा था हमने कंसाइनमेंट पे, कितने का गुड्स भेजा था, 50,000 का है ना, तो 50,000. ठीक है. यहाँ रौनक सर गलती हो गई, 50,000. कितना है, 50,000. ठीक है. बाद में क्या है, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इसका क्या हुआ, 10,600 कैरी फॉरवर्ड. ये हमारे बैलेंस शीट में आएगा ना. इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट, हमारी इन्वेंट्री है, पड़ी किसके पास है, कंसाइनी के पास है, किसकी, हमारी. तो ये हमारी बैलेंस शीट में आ जाना चाहिए. तो 2016 कहाँ है, 2016 December 31st, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है, 10,600. चलो ये अकाउंट क्लोज हुआ, ये अकाउंट क्लोज हुआ, ये अकाउंट क्लोज हुआ. एक कंसाइनी का अकाउंट, कंसाइनी का अकाउंट तो रौनक सर आपने पहले ही क्लोज कर दिया था, 55,000. 55,000 है. सिंपल, आया मजा. पहला न्यूमेरिकल था, हमने एक एक एंट्री को धीरे धीरे समझा, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लगा. कितना टाइम लगा, 50 मिनट लग गए. वैसे अगर कंसाइनमेंट का न्यूमेरिकल आता है तो 15 से 20 मिनट में आपका ये न्यूमेरिकल हो जाना चाहिए. और ये पॉसिबल है, मुमकिन है, अगर आप अच्छी सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेते हो. और तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी. 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद में सारी जर्नल एंट्रीज ऑन टंग हो जाएगी आपकी, सारी जर्नल एंट्रीज ऑन टंग हो जाएगी. तो एक काम करते हैं, एक हम टाइम ले लेते हैं, आप कॉपी कर लो सारी, पूरा सोल्यूशन आप अच्छी तरीके से कॉपी कर लो. पहले जर्नल एंट्रीज कॉपी कर लो. ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला जो टॉपिक है कंसाइनमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी है. आप हमारा वी स्मार्ट एकेडमी का चैनल भी यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो. उसमें हम टाइम टू टाइम जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं या इंपॉर्टेंट रिविजनरी वीडियोस होते हैं, हम उस पर भी अपलोड करते हैं. और साथ ही साथ हमारा अकाउंट्स का एक चैनल है, CA रौनक अग्रवाल, यूट्यूब पे एक चैनल है CA रौनक अग्रवाल, आप उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो उस पर. और वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पे, दोनों ही चैनल पे सेम चीज़ ही अपलोड होती है, लेकिन CA रौनक अग्रवाल पे आपको स्पेसिफिकली अकाउंट्स का सारा मटेरियल मिल जाएगा. ओके, चलो कॉपी कर लो. पहले जर्नल्स कॉपी कर लो, उसके बाद में लेक्चर करेंगे. काफ़ी सिंपल टॉपिक है. फॉर्मेट्स आपको प्रॉपरली ड्रॉ करना है, शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे. DATE डेट पूरा लिखना है, AMOUNT अमाउंट पूरा लिखना है, सिर्फ रुपीज़ का सिंबल नहीं चलेगा.
आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो, वी स्मार्ट एकेडमी CA फाउंडेशन, या CA रौनक अग्रवाल नाम से भी टेलीग्राम चैनल है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, CA_RS अग्रवाल, CA_RS अग्रवाल। आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप 7887 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आपके डाउट्स 48 आवर्स के अंदर हम रिजॉल्व कर देंगे। नोट्स कॉपी कर लीजिए। नोट ये जो है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो रेड कलर में नोट 1 लिखी है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो वर्किंग नोट 1 है, वर्किंग नोट 1 आपको एग्ज़ाम में ड्रॉ करनी है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर आंसर। ये नोट 1 एग्ज़ाम में नहीं लिखी तो चलेगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन ये वर्किंग नोट, WN मतलब क्या होता है, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नेसेसरी है। वर्किंग नोट आपके आंसर का पार्ट बनता है, ठीक है। नोट कॉपी कर लीजिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए अटेम्प्ट 6 महीने बाद है, 1 साल बाद है, तो हमें नोट्स, हमें याद नहीं आएगा कि अगर ये ट्रीटमेंट, ये एडजस्टमेंट क्या की थी, तो उसके लिए नोट्स हमारे पास कभी भी लिखी होना चाहिए। 6 महीने बाद भी अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमें याद आ जाना चाहिए कि हमने क्या एडजस्टमेंट की थी। नोट्स कॉपी कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इजी था, समझ में आया आपको। चलो ओके, हियर आई एम CA रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।